दोस्तों, धर्म समाचार में आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत यानी जिउतिया पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं। जिउतिया पर्व यूं तो ममता का पर्व है, माँ का बच्चों के प्रति प्रेम का पर्व है। पर्व तो अनेक आपने सुना होगा और जाहिर सी बात है कि यदि भारत के आप विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं तो शायद इस पर्व के बारे में आप जानते भी ना हो। लेकिन आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं ताकि आपको पता लग सके कि माँ की ममता क्या होती है। बच्चों के प्रति उनका ममत्व, उनका प्यार ही छलकता है इस पर्व में। जी हाँ, जिउतिया पर्व बच्चों के दीर्घायु जीवन के लिए किया जाता है। पर्व तो अनेक है जिसमें देवी देवताओं को खुश करने के लिए या पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ हो या फिर तीज व्रत या ऐसे अनेक व्रत हैं जो पति के लिए या धन संपदा के लिए, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन यह एक इकलौता पर्व है जो बच्चों के लिए, अपने बच्चों के दीर्घायु जीवन के लिए एक माँ करती है। एक माँ अपने बच्चों के दीर्घायु जीवन के लिए भूखे प्यासे एक बूंद जल ग्रहण नहीं करती है और इसी पर्व के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भक्ति एवं उपासना का यह पर्व है। संयम, त्याग, प्रेम और श्रद्धा की भावना को बढ़ाने वाली यह पर्व है। जी हाँ, संतान की मंगल कामना का है यह पर्व। जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला किया जाता है जिसमें पूरा दिन और रात पानी की एक बूंद मुंह में नहीं ली जाती है। 3 दिनों तक चलने वाला यह व्रत निश्चित रूप से आपके आंखों को नम कर देगी और माँ की ममता के प्रति आपको सचेत करेगी। पहला दिन होता है नहाय खाए, जिस दिन माएँ स्नान कर इनकी नोनी की साग और मरवे की रोटी का भोजन करती है। इसके दूसरे दिन निर्जला रहती है, कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं पीती है और तीसरे दिन पारण होता है। जीवित पुत्रिका का यह अंतिम दिन होता है और इस दिन लोग भोजन करते हैं। आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी हुई कुछ कहानियां भी हैं और खासकर यह पर्व बिहार और नेपाल में बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। आखिर इसका महत्व क्या है? कहते हैं कि एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे, तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा और कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा और लोमड़ी ने भी ध्यान से इसे सुना, लेकिन बहुत कम सुनी। चील के संतानों एवं उसकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची क्योंकि उन्होंने इस पर्व पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार व्रत के महत्व का अधिक बढ़ जाना साबित हो गया। आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बेहद नाराज था और वह बदले की भावना से जल रहा था। उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी, जिसके अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का मान रखना था। जी हाँ, उत्तरा के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में ही जीवित कर दिया और इसी पल उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित भी बना। तब से इस व्रत को किया जाता है और इसका मान और महत्व बढ़ जाता है। आपको एक और कथा सुना रहे हैं कि भगवान शिव के पास पार्वती ने जाकर कहा, हे प्रभु, यह स्त्री इतना रो क्यों रही है, इतना विलाप क्यों कर रही है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे रानी, यह स्त्री इसलिए रो रही है, विलाप कर रही है कि इसका पुत्र की मृत्यु हो गया है और जिसके दुख से ये दुखी है। माता ने कहा कि प्रभु, अगर किसी माँ के गोद में पुत्र का शव हो तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। आप कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा विधान बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बच्चे की आयु बढ़ सके और एक माँ उसे अपने बच्चे की आयु के लिए कर सके ताकि बच्चे का दीर्घायु हो सके। तब जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में भगवान शिव ने बताया और जिउतिया माँ की पूजा पाठ करने के लिए समझाया और तब से यह जिउतिया पर्व भी प्रचलन में आया है। एक और कहानी है, जी हाँ, चिरो सुयालोर के, उसमें भी एक ने धर्म का पालन कर, व्रत का पालन कर पूजा पाठ किया तो दूसरे ने इसकी अवहेलना की
एक के संतान दीर्घायु हो गए और दूसरे के संतान दुखी। तो ऐसे में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, ऐसे अनेक कथा है। हम आपको एक गाय की भी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक गाय जिउतिया व्रत कर रखी थी और उसके नवजात बच्चे, जो बिल्कुल नवजात बच्चा था, उसके लिए वो भोजन चरने के लिए, घास चरने के लिए जिउतिया के एक दिन पहले जंगल को गई। जंगल में घास चरने के बाद नदी किनारे बैठकर वो पानी पीने लगी और उसके मुंह से खरपतवार जो उसने चबाया था वो एक निकल कर बहता हुआ दूर आगे निकल गया। तभी उसी किनारे एक शेर भी पानी पी रहा था और गाय के मुंह से निकला हुआ खरपतवार वह शेर के मुंह में चला गया, जिसकी मिठास को पाकर शेर ने सोचा कि आखिरकार यह खरपतवार इतना मीठा क्यों है। अगर ये खरपतवार इतना मीठा है तो इसकी चबाने वाली गाय कितनी मीठी होगी। और जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक गाय पानी पी रही थी। वो फौरन उसके पास पहुंचा और बोला, मैं तुम्हारा भोजन करूंगा, मैं भूखा हूं। गाय रोने लगी, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर वह बोली कि ऐसा है कि मैं एक छोटे बच्चे की माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जो आज भोजन चढ़ी हूँ उससे बने दूध को मैं अपने बछड़े को पिला दूँ, कि ताकि वो कम से कम वो कुछ दिनों तक तो जीवित रह सके, और उसके बाद मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके पास लौट कर आ जाऊँगी और आप मुझे खा लेना। शेर ने कहा, बेवकूफ़ समझी है क्या? यदि तू चली जाती है तो लौट कर मरने के लिए क्यों आएगी? उसने कहा, मैं आऊँगी क्योंकि मैं जिउतिया पर्व कर रखी हूँ और व्रती होने के नाते मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी। शेर ने कहा, जाओ 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 और अपने बच्चों को दूध पिला कर आओ। मैं प्रतीक्षा करता हूँ और देखता हूँ कि जिउतिया पर्व करने के बाद तुम झूठ बोलती हो या सच। गाय अपने घर लौटी, बछड़े को दूध पिलाने लगी, लेकिन वो रोए जा रही थी। बछड़े ने देखा कि माँ रो रही है, उसने दूध पीना छोड़ दिया और बोला, माँ आखिर बात क्या है, तुम बता क्यों नहीं रही हो कि आखिर तुम रो क्यों रही है? उसने कहा, कुछ भी नहीं बेटा, तुम दूध पी लो। लेकिन कहते हैं कि बछड़े ने दूध नहीं पिया और उसने भी ठान लिया कि माँ तुम सच नहीं बताओगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। माँ ने जब सच बताया तो बछड़े ने कहा, बस इतनी सी बात? माँ तुम जीवित पुत्री का व्रत कर रखी हो, अपने बच्चे की दीर्घायु जीवन की व्रत कर रखी हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। ऐसा दीर्घायु जीवन किस काम का जब मेरी माँ मेरे सामने नहीं होगी। और वह जबरन माँ से जिद कर उसके साथ चल पड़ा। जब जंगल में पहुंचा और शेर कुछ दूरी पर रह गया तो बच्चे ने माँ के आगे निकलकर छलांगे मारते हुए शेर के पास जाके बोला कि मामा जी प्रणाम आपको करते हैं, मामा जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। शेर ने सुना और हंस पड़ा, कह दिया गाय को, जा बहन, तेरे बच्चे ने मुझे मामा कहकर भाई बनाया, भला एक भाई अपनी बहन को कैसे खा सकता है। यह एक प्रसंग है जो ये साबित तो नहीं करता कि इस कथा में इसकी क्या सच्चाई थी, लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से यह जरूर समझाया गया है कि माँ की ममता और इस व्रत को करने की ताकत इतनी होती है कि आप शेर के मुंह से भी बच के आते हैं, आपके बच्चे की दीर्घायु होती है, आप जीवन दान पाते हैं। तो ऐसे ही महान गाथाओं से भरा पड़ा है यह जिउतिया पर्व। इसे हर महिला को करना चाहिए, हर उस माँ को करना चाहिए जिसे अपने बच्चे से प्रेम है। और इसमें आस्था का सवाल है। धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। यदि आपकी आस्था है तो जीवित पुत्री का व्रत अवश्य करें। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़ते भी रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।